नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। मुसलमानों के नेता हों या पढ़े लिखे या फिर मुल्ला मौलवी, इन सभी में एक बात की समानता होती है कि ये सभी इस्लाम की कट्टरता पर सहमत हैं। वो गजवाए हिंद पर सहमत हैं। वो काफिरों को कत्ल करने और उनकी लड़कियों को मालिए गनीमत समझने पर लूट को लेकर फक्र महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े ही शान से झूठ बोलते हैं जैसे इस्लाम शांति का मजहब है, जबकि कुरान में 50 आयतें काफिरों का कत्ल करने का हुक्म देती हैं। और तारीख ये तहरीब में अबू खिताल को फांसी किसने दिया, यह सब बिल्कुल साफ है। और मुसलमानों का प्यार जाकिर नायक साफ कह चुका है कि कुरानों में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो, उनका कत्ल करो, यानी सब कुछ साफ साफ है। लेकिन इसके बाद भी वह खुला झूठ बोलते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, और आप मान भी लेते हैं। इसी तरह से इस्लामिक वामपंथी जो कट्टर मुसलमान पहले हैं और दलाल वामपंथी बाद में, वह बताते हैं कि इस्लाम में पसीना सूखने से पहले मजदूरी देने का हुक्म है। अब इनसे पूछें कि गुलाम, लौंडी, बंदी का कौन सा पसीना सूखता था? इस्लाम की हदीसों में तो लौंडी से कैसे सेक्स करना है यह तक बताया गया है, ताकि उसकी कीमत कम ना हो जाए। यानी जो मुसलमान गुलाम बनाने और गुलाम सेक्स को बताता है, वहाँ मजदूरी की गप्पे फेंकी जाती हैं। चूँकि दलाल वामपंथियों का बुद्धिजीविता के नैरेटिव पर कब्जा था और आज भी है, इसलिए आप बड़े डिफ़ॉल्ट इनसे बहस ना करके और इनकी बात को सही मान लेते हैं। यही हाल हर मुद्दे पर करते हैं। जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान बनवाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा अपने मन में जगह रखी, वह बताते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, स्वयं पाकिस्तान बनवा कर आप पर यह एहसान लाते हैं कि यह नहीं गए। सऊदी अरब के निवासी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दूरंदेशी जिहादी सोच के चलते भारत में गजवाए हिंद करने के लिए रुकी भीड़ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से लेकर वहां की हर बात के लिए खुश होती है। उसका आधार इस्लाम ही तो है। लेकिन यह लोग बार बार झूठ बोलते हैं कि हम देश के लिए लड़े। चलिए, अगर आप देश के लिए लड़े तो अपना अलग देश पाकिस्तान लेने के लिए लड़े, तो आप बार बार झूठ क्यों बोलते हैं कि हम देश के लिए लड़े? इसी तरह से शफीकुर रहमान बर्क जो सपा से सांसद हैं, वह बोलते हैं कि बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सेना में लड़ने कौन जाएगा। जैसे लगता है कि मुसलमान ही सेना संभाले हैं, जबकि देखा जाए तो सेना में 2% भी इनकी भागीदारी नहीं है। देश के नाम पर हमेशा रोहिंग्या और पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करने वाले और केरल जैसे राज्य जिसे दलाल वामपंथियों ने सर्वाधिक साक्षरता बता रखा है, वहां का भी मुसलमान ISI में भर्ती होकर जिहाद करता है। और इनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, वह भारत की रक्षा करेंगे। जैसे लगता है इंग्लैंड की बहुत जनसंख्या थी जो यहां तक आ गई, या इजराइल की बहुत जनसंख्या जो इनके रूहानी अरब को पानी पिलाए हैं। मुसलमान हमेशा से झूठ को बहुत जोर शोर से बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी भीड़ इनका साथ देगी। और पढ़ा लिखा डॉक्टर हो या पत्रकार, प्रोफेसर, हर मुसलमान कट्टरता का साथी होता है। इसलिए झूठ बोलने में और उसी झूठ को सच मानने और मनवाने में ही पूरी आबादी लगी हुई है। अच्छा बुरा जो होगा उसे हमेशा इस्लामिक और अरबी नज़रिए से ही देखना इनकी फितरत है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज विंग्स। जय हिंद।